पाती विदर्भ के किसानों के नाम। जय जगन्नाथ। ना शुक्र हैं वे किसान जो सरकार को बदनाम करने के लिए आत्महत्या करते हैं। जब देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, तब पता चलता है कि किसान मोदी जी से कितना चिढ़ते हैं। इन आत्महत्याओं के पीछे विदेशी साजिश नजर आ रही है। मरना ही था तो दो चार मर जाते। 3 माह में 767 किसानों को मरने की क्या जरूरत थी। अब मरने की खबरें भी उस समय उड़ाई गई जब अमित शाह मुंबई में देश को समझा रहे थे कि जब डबल इंजन की सरकार ने सूखे की जड़ तक जाने का काम किया, तब से किसानों की आत्महत्या रुक गई है। कम से कम देश के लोग पुरुष का ही मान रख लेते हैं। महाराष्ट्र में इन दिनों मराठी गौरव का दौर चल रहा है। गैर मराठियों को पीटा जा रहा है। तुझे मराठी अस्मिता का भी ध्यान नहीं रहा। तू मराठी में कर्ज कर्ज चिल्लाने लगा। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो चुकी है। 6,000 रुपए सम्मान निधि भी मिल रही है, जिससे तू खुद को सम्मानित महसूस कर सके। हर साल एमएसपी घोषित हो रही है। मध्य प्रदेश के किसान पुत्र शिवराज सिंह को कृषि मंत्री बना दिया गया। मोदी जी ने तेरी खातिर ट्रंप के सामने सरेंडर करने से भी इनकार कर दिया। कह दिया कि टैरिफ बार में किसानों से समझौता नहीं करेंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट में किसान आत्महत्या का कॉलम ही हटवा दिया, पर तू है कि मानता ही नहीं। मरने के लिए आत्महत्या शर्म की बात है। किसी तीर्थ स्थल पर भगदड़ में मरता तो कम से कम मोक्ष तो मिल जाता। सड़क हादसे में मर जाता, हवाई जहाज में मरता तो करोड़ों का मुआवजा मिलता। सच्चे देशभक्त वो हैं जो किसी न किसी बीमारी से मरते हैं, जिससे हम अपनी चिकित्सा सुविधाओं पर गर्व कर सकें, जैसे कोरोना काल से निपटने के लिए करते हैं। जो बच गए वे आज भी मानते हैं कि मोदी जी न होते तो वे भी जिंदा नहीं होते। यह होती है नमक हलाली। सरकार ने बिहार के लोगों को जिस तरह नागरिकता सिद्ध करने के लिए कहा है, देश के किसानों के लिए भी यह प्रावधान करना चाहिए, जिससे जब वे आत्महत्या करें तो सरकार कह सके वे देश के नागरिक ही नहीं थे। उनके पास तो जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है। अबे मरना था तो चुपचाप मर जाता, खबर में आने की क्या जरूरत थी। वह भी उस समय जब मोदी जी घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के दौरे पर हैं। वहां उत्सव का माहौल है। विदेशी सांसद भारतीय वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। मोदी मोदी के नारों से आसमान गूंज रहा है। हवाई अड्डे पर लोग नाच रहे हैं। विदेशी राष्ट्र प्रमुख उन्हें बाहों में भर रहे हैं। अलग अलग देशों के सम्मान से उन्हें संवादित किया जा रहा है और वे खुद विदेशी सांसदों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। तुझसे न तो मोदी जी की खुशी देखी गई, न ही उन एंकरों की जो 24 घंटे प्रभु स्थिति में लगे हैं। तू मरा तो मरा, दुनिया को यह भी बता गया कि भारत की समृद्धि की कहानी झूठी है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, कर्ज लेकर घी पियो। परसाई जी कहते थे कि हमें कर्ज वो दे जिन्हें पुनर्जन्म में भरोसा हो। अब अगर तू कहता है कि कर्ज के कारण मरा, तो तू सनातनी है ही नहीं। राजीव गांधी कहते थे कि हरी मिर्च में मुनाफा नहीं है तो लाल मिर्च होगा, पर तूने उनकी बात भी नहीं सुनी। कर्ज कौन नहीं लेता। मोहन यादव सरकार ने 4 महीने में ही 15,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया और मोदी सरकार पर अगले साल तक 200 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा। पर कोई चुल्लू भर पानी में भी डूब कर मरा क्या। छोटे अंबानी के खाते को एसबीआई ने फ्रॉड घोषित कर दिया, वो मरा क्या। कर्ज लिया ही था तो मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी की तरह देश छोड़कर भाग जाता। जिंदगी छोड़ने की क्या जरूरत थी। सच्चा राष्ट्रभक्त वो है जो खाए पिए डकार ले और तुरंत फांके। लोग तो बैंक का कर्ज भी डकार लेते हैं और साहूकार का भी। तुम गरीबों की सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारा स्वाभिमान। जरा किसी ने टोका नहीं, चल रही है मरने। इस देश के प्रधानमंत्री से ही कुछ सीख लो। रोज गालियां गिनते हैं पर चेहरे पर शक्ल नहीं आती। अब ये ना कहना बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। सरकार हर माह 5 किलो राशन मुफ्त दे रही है। अनाज इतना है कि गोदामों में गेहूं सड़ रहा है। मजबूरन उन्हें बियर बनाने वाली कंपनियों को देना पड़ता है। घर में खाना नहीं था तो स्विगी और जोमेटो से मंगवा लेता। यहाँ तो लोग गैस की बीमारी से परेशान है और तेरे बच्चे भूख भूख चिल्ला रहे हैं। हे राष्ट्र के नेता, उठो, इन किसानों को देशद्रोही बताओ, खालिस्तानी बताओ, नपुंसक बताओ। आत्महत्या को
हार्ट अटैक में बदल दो, बता दो परिवार विवाद के कारण आत्महत्या की, कह दो बकरी खोने का दुख नहीं सह सका, इसके घर में आटा रख दो, फिर अखबार में छपवा दो कि अनाज की कमी नहीं थी, मीडिया से कहो या तो प्रवचन देते साधु बाबाओं को दिखाओ या सौंदर्य प्रतियोगिता में अंग प्रदर्शन करती महिलाओं को, मंदिरों की भीड़ दिखाओ, अंबानी का घर दिखाओ, अडानी के भंडारे दिखाओ, पर किसी किसान को फांसी पर झूलता मत दिखाना, क्योंकि इससे विकास की दावों की पोल खुलती है। बाकी सब ठीक है, तुम्हारा सेवा। नमस्कार।